नमस्कार दोस्तों, मैं संपत शर्मा, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज संपादक। आज पूछा तो जाएगा, ये राजस्थान सरकार से हम पूछेंगे। झालावाड़ में होने वाली घटना, मासूमियों की मौत, मासूम बच्चों की मौत पर हम संवेदना प्रकट करते हैं और एक कविता के माध्यम से इस प्रशासन से, राजस्थान सरकार से पूछा तो जाएगा। दोस्तों, इस कविता का मर्म यही है कि आप भी समझना, अगर आपके आसपास, आपके गांव में, आपके कस्बे में अगर सरकारी स्कूल है तो आप उसकी शिकायत जरूर करना। अगर नहीं सुनी जाए तो फिर कहना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संपत शर्मा कविता प्रस्तुत करता हूं कि झालावाड़ की माटी पूछे, झालावाड़ की माटी पूछे, क्यों छीन गया मां का आंचल। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, झालावाड़ की माटी पूछे, क्यों छीन गया मां का आंचल, क्यों सिसक रही हैं चौखटे। बोलो, क्या दोष था इनका कल। मन में सपने भर लाए थे, कांधे पर था बस्ता नन्ना। किसे पता था राजकीय स्कूल बन जाएगा शमशान अपना। आज शिक्षा मंत्री जी जिम्मेदारी ले रहे हैं और समाचार पत्रों में कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी तो लेता हूं, लेकिन मेरे फैसला, जो मेरा इस्तीफे का फैसला, वो मुख्यमंत्री जी करेंगे। अरे शिक्षा मंत्री जी, आप फैसला लिखकर भेज दीजिए। अगर मुख्यमंत्री जी स्वीकार न करे तो जनता पूछेगी ना, पूछा तो तब जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि सब मन में सपने भर लाए थे, कांधों पर था बस्ता नन्ना। किसे पता था राजकीय स्कूल बन जाएगा शमशान अपना। कागजों में योजनाएं थी पर जमी पर सन्नाटा है। कागजों में योजनाएं थी पर जमी पर सन्नाटा है। जिसने गाया था राष्ट्रगीत लिफ्टा कफन में आता है। शिक्षा मंत्री जी शर्म करो, मुख्यमंत्री जी शर्म करो, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो शर्म करो। मासूम आंखें थी जिनकी, मासूम आंखें थी जिनकी, वो अब शून्य में ताक रही है। मुख्यमंत्री जी, जिम्मेदारों को सजा दीजिए, जनता आपकी ओर झांक रही है। सवाल हवा में तैर रहे हैं, जवाब कहीं से आता नहीं। कहां गई वो व्यवस्था सारी जो जीवन नहीं बचा सकी। हे शिक्षा मंत्री जी, हे शिक्षा के प्रहरी, क्या अब भी कुछ शेष कहोगे या फिर इन बच्चों के जीवन को बस आंकड़ों में गिनाकर रहोगे। दोस्तों, आपको फिर बता दें कि 7 बच्चों की मौत नहीं हुई है, जो सारे घायल है, सबकी लगभग ऐसी स्थिति है। इन फूलों को न्याय मिले, इन फूलों को न्याय मिले, हर मां की गोद फिर से हंसे। शिक्षा का हर मंदिर सुरक्षित हो। अपने आप को शिक्षा मंत्री जी आप कसौटी पर कसे, इसलिए पूछा तो जाएगा। वो तो कभी लौट कर नहीं आएंगे नन्हे कदम, जो पोषाहार की लाइन में खड़े हो जाते थे। आज झालावाड़ की स्कूल में सन्नाटा चीख उठा है। बस्ते बंद पड़े हैं कोनों में, किसी का बचपन रूठ उठा है। दीवारें तक रोती होगी। आपने मीडिया में खबरें देखी होगी, दीवारों पर स्लोगन लिखा था, अगर करने को कुछ है तो वो दया है। तो शिक्षा मंत्री जी आप दयावान बनिए कि दीवारें तक रोती होगी जहां गूंजती थी हंसी की बात। और शिक्षा मंत्री जी आप कहते हो कि इस्तीफे का फैसला मुख्यमंत्री जी करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी का फैसला दिल्ली से होता भाई साहब, वो क्या करेंगे। इससे अच्छा तो आप रहने दो, फैसले की बातें दबाओ और सरकारी स्कूलों के हालात सुधारो। सरकारी स्कूलों के हालात, कहां गए वो फूल से चेहरे जो कल मुस्कुराते थे। ओ गुरुजी देखो कहकर किताबें रंग करके आपके सामने लाते थे। मां के हाथ से छूटा आंचल, थाली में रह गई रोटी। किसी ने खाया विकास के पैसा, किसी की नीयत खोटी रह गई। शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा दर्द हमें भी हो, थोड़ी सी शर्म आए। यहां आप देखना दोस्तों कि शिक्षा मंत्री जी थोड़ा सा दर्द हमें भी हो, थोड़ी सी शर्म आए। होगा यही, इन बच्चों की लाशों पर कुछ दिनों बाद सिस्टम चुप हो जाएगा। क्या था गुनाह इन नन्हों का, क्यों छीन गया जीवन का हक। एक तो आप शिक्षा का अधिकार की बात करते हो, क्यों छीन गया जीवन का हक। हर तरफ योजनाओं का शोर है,
और दूसरी तरफ ये मौन है। जाति धर्म पर लड़ने वालों, अब मैं आम जनता से कहता हूं कि जाति धर्म पर लड़ने वालों, एक छोटी सी घटना कोई भी हो जाती है तो जाति धर्म वाले एक अपना झंडा लेके शुरू हो जाते हैं। जाति धर्म पर लड़ने वालों, पक्ष विपक्ष करने वालों, कुछ बोलना मत, गूंगे बने रहना, राजनीति का सुख भोग लेना, चमचागिरी कर लेना, तलवे चाट लेना, लेकिन इंसानियत बची हो तो अपने आकाओं को कहना, अपने आकाओं का कहना, मर गए वो मासूम लौट कर नहीं आएंगे। मीडिया वाले तो क्या 2 दिन बोलेंगे फिर चुप हो जाएंगे। संपत शर्मा का प्रणाम है उन मासूम जिंदगियों को, उन स्कूल में सिखाने के लिए नहीं बल्कि वो बेदर्द दुनिया से विदा लेने के लिए चले गए। धन्यवाद दोस्तों। आपकी इच्छा हो तो वीडियो को शेयर करना, आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन उस मासूम जिंदगियों के साथ हे प्रशासन न्याय जरूर करना। हे जनता वालों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि उन मासूमियों की आह इस प्रशासन तक पहुंच सके और जो दोषी है उन तक फैसला कीजिए। ये आम जनता तो नहीं थी, आपके वोटर नहीं थे, आपके जाति धर्म के झंडा उठाने वाले नहीं थे, वो तो मासूम थे। वो तो इतने मासूम थे उन्हें तो पता ही नहीं कि पोसार क्या होता है। उन्हें तो ये नहीं पता कि उनके गुरुजी को कहां लगाया जाता है। उनको पढ़ाने के लिए लगाया जाता है कि पशु गणना में लगाया जाता है, जनगणना में लगाया जाता है, चुनाव में लगाया जाता है और आंकड़े लाने में लगाया जाता है। आए दिन हर सरकारी स्कूल में 4-4 लेटर लिखे जाते हैं, बीओ कार्यालय से लेटर आते हैं कि आज यह आंकड़ा दो, यह आंकड़ा दो। क्या यह आंकड़ा छूट जाता है? इसलिए दोस्तों मेरा तो इतना ही कहना है। धन्यवाद।